नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है कि राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एस इज इक्वल टू पाइथन, डबल कोट्स में लिखा हुआ है, फिर एल इज इक्वल टू लिस्ट एस। ठीक है, यहाँ पर जो एस इज इक्वल टू पाइथन है, यहाँ पर ये पाइथन जो है वो एक कैरेक्टर स्ट्रिंग है जिसको एस में स्टोर कराया गया है। ठीक है, फिर एल में क्या किया गया है, एल इज इक्वल टू लिस्ट एस, मतलब ये जो एस को है, जो एस है, एस में जो भी चीज़ स्टोर है उसको हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। लिस्ट लिख कर उसमें कुछ भी पास कर देते हैं तो वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो ये कैरेक्टर स्ट्रिंग जो है, जो ये स्ट्रिंग है एस, वो हमने लिस्ट एल में पास कर दिया तो वो लिस्ट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब हमको प्रिंट कराना है एल को। ठीक है, तो एल में हमने स्लाइसिंग लगा दी है कि -1 से -3 तक जाएगा और जो जंप वैल्यू है वो भी -1 रहेगी। ठीक है, देखो अब सीधा सीधा अगर दिया होता, पॉजिटिव में दिया होता तो अब पहले इसकी स्लाइसिंग कर लेते हैं। स्लाइसिंग करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, -1 से। -1 से स्टार्ट होगा तो मतलब पहला कैरेक्टर हमारा एन तो हमारा होगा ही होगा, मतलब ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन कट गया, एन तो होना ही होना है। तो अब इन दोनों में से कोई एक होगा, एन हो गया। ठीक है, अब ये -3 तक इसको जाना है और एक एक आगे एक ही बढ़ना है लेकिन निगेटिव से। ठीक है, तो -1 मिलके हो जाएगा -2, तो -2 हो जाएगा तो मतलब ये हमारा दूसरा वाला भी आ जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला आएगा तो मतलब एन और ओ, मतलब ये वाला ऑप्शन जो है हमारा, ये वाला ऑप्शन 100% करेक्ट हो सकता है, अभी 100% नहीं है। ठीक है, फिर उसमें ये -3 तक जाना है तो -3 तो अगला वाला ही है। जैसे हम यहाँ ओ पे पहुँच गए तो उसके बाद -3 अगला वाला ही है, तो अगले वाले वैसे भी वो एक पीछे तक चलता है। स्लाइसिंग में भी आपको पता होगा कि जहाँ दिया होता है उसके एक पीछे तक ही चलता है, मतलब ये -2 पे ही रुका रहेगा, ये इस पर नहीं जाएगा क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। हमको नेगेटिव से ही चलना है, नीचे से नीचे वाला की इंडेक्सिंग हमने कर दी, ऊपर भी इंडेक्सिंग कर दी, नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग में पहला हमारा -1 है तो मतलब एन हो गया, फिर उसके बाद नेगेटिव में ही नेगेटिव एक एक आगे बढ़ना है, -1 लगा हुआ है तो -1 मिलकर -2 हो गया, और -3 इसकी मतलब लास्ट वैल्यू है तो लास्ट वैल्यू के एक पीछे तक ही होता है, तो मतलब ये एच तक नहीं जाएगा। बस यही दोनों हमारे आंसर होंगे। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस ये है कि नेगेटिव इंडेक्सिंग पता होनी चाहिए और नेगेटिव इंडेक्सिंग को किस तरह यूज़ करना है वो थोड़ा सा याद होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज अ टपल टी इज़ डिक्लेयर्ड एज, एक टपल टी है जिसको डिक्लेयर कर दिया गया है। टी में 15 33 64 14 30 और 53 इतने एलिमेंट है। कह रहा है कि नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं ऑप्शन में, इनमें से कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो टपल में लेन फंक्शन होता है तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा 100% करेक्ट है। ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। प्रिंट काउंट भी टपल का एक फंक्शन होता है, तो काउंट फंक्शन का इसमें यूज़ किया गया है, तो ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सॉर्ट और सॉर्टेड की बात आती है। ठीक है, टपल में सॉर्ट फंक्शन नहीं होता है, सॉर्टेड होता है। ठीक है, ये तो देखो दो अल्फ़ाबेट का ही डिफरेंस है। टपल में सॉर्टेड फंक्शन होता है, सॉर्ट नाम का कोई फंक्शन नहीं होता है। इस ऑप्शन यही दोनों हैं, हमने कहा नहीं मिलते जुलते ऑप्शन ही होते हैं। ठीक है, लेकिन अब इन दोनों में याद रखना ज़रूरी है कि कौन सा फंक्शन सॉर्ट यूज़ होता है, कहाँ पे सॉर्टेड यूज़ होता है। टपल में सॉर्ट फंक्शन नहीं यूज़ होता है, टपल में सॉर्टेड फंक्शन यूज़ होता है, मतलब ये वाला ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये वाला जो है ये इनवैलिड है और यही हमारा आंसर। हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये है क्योंकि सॉर्ट नाम का कोई फंक्शन नहीं होता है, सॉर्टेड नाम का फंक्शन होता है। टपल में यूज़ कर सकते हैं, सॉर्टेड यूज़ कर सकते हैं, सॉर्ट नहीं यूज़ करते, सॉर्ट नाम का होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट बताना था, तो ये वाला हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा ये इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन। यहाँ पर एक वेरिएबल लिया गया है, इसमें हेलो नाम की एक कैरेक्टर स्ट्रिंग स्टोर करा दी गई है। ठीक है, कैरेक्टर स्ट्रिंग है हेलो नाम की, फिर प्रिंट कराया गया है लिस्ट ए। लिस्ट नाम के फंक्शन में जो भी हम कुछ भी पास कर देते हैं तो वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये जो ए है इसके अंदर जो भी चीज़ स्टोर्ड है वो लिस्ट में पास करने से लिस्ट बन जाएगी और प्रिंट हो जाएगी। तो मतलब लिस्ट तो होगा, ये लिस्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्फर्म है। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा और ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा? अगर आप लोगों ने ज़रा सा भी लिस्ट पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, लिस्ट जब भी हम किसी भी
एक और वेरिएबल को लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली लिस्ट में वो बन जाता है और सारे एलिमेंट जो होते हैं उसके अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा, आपका आंसर होगा ये। वो सारे एलिमेंट अपने आप से लिस्ट में वो कन्वर्ट होते ही सारे उसके एलिमेंट जो भी उसमें एलिमेंट होंगे वो सारे अलग अलग लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होके स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लिस्ट में कुछ भी पास कर देते हैं तो वो लिस्ट बन जाता है। जो भी वेरिएबल किसी भी उसमें डिफाइन हो, अगर उसको हमने लिस्ट में पास कर दिया तो वो लिस्ट बन जाता है। हाँ, लेकिन ये है कि थोड़ा सा लिस्ट का ओवरव्यू आपको याद होना ज़रूरी है, वरना ये सिंपल क्वेश्चन भी डिफ़िकल्ट बन जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये टपल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पर ए जो है एक टपल है जिसमें 4 एलिमेंट डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, फिर यहाँ डेल एक फंक्शन होता है, डेल का यूज़ किया गया है। डेल का काम क्या होता है अभी बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, और उसके बाद फिर ए को प्रिंट कराया गया। पहले डेल अप्लाई किया गया है ए के ऊपर, और लेकिन ए के ऊपर अंदर इसको अब कह सकते हैं कि लिस्ट के फॉर्म में इसमें डिस्प्ले करा दिया है। ठीक है, पहली बात तो ये टपल है, ये जो सिंटेक्स है यही रॉन्ग है। दूसरी चीज़, अगर चलो नहीं ध्यान आता है कि आपको रॉन्ग है या जो भी है, तो भाई जो नंबर 2 इंडेक्सिंग पे होगा नॉर्मली वो डिलीट हो जाना चाहिए। तो नंबर 2 इंडेक्सिंग पे 2 है तो 2 डिलीट हो जाना चाहिए। सॉरी 0 1 2 3 डिलीट हो जाए, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। ठीक है, पहली बात तो ये टपल है और ये लिस्ट है, ये ऑप्शन सही होने का कोई चांस ही नहीं है। फिर ये ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत हो गया। फिर वो बचे ये दोनों। नंबर 2, नंबर कभी भी एलिमेंट डायरेक्टली डिलीट होता नहीं है, तो ये वाला ये है तो टपल, लेकिन ये भी नहीं हो सकता किसी कीमत पे। आंसर ये तो टपल है तो फिर ये लिस्ट में कैसे आया? यहाँ तो लिस्ट में कन्वर्ट हुआ नहीं। ये स्टेटमेंट भी पहली बात तो रॉन्ग है, लेकिन मान लो इसको आप नहीं पकड़ पाते हैं कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आप सोचेंगे इंडेक्सिंग के हिसाब से डिलीट किया होगा। इंडेक्सिंग के हिसाब से डिलीट करेगा तो आएगा लिस्ट में थोड़ी ना आएगा, आएगा तो टपल में ही। टपल ही को हमने पे डेल अप्लाई किया है, तो ये वाला तो सीधे सीधे गलत हो गया। ये दोनों में से कोई हो सकते हैं। ये वाला हो सकता है, बहुत लोगों को लगेगा कि ये वाला है, लेकिन इंडेक्सिंग के हिसाब से 0 1 2 ये डिलीट होना चाहिए, तो यहाँ तो 3 है, तो ये वाला भी आंसर गलत हो गया। फिर हम जब टू इंडेक्सिंग पे डिलीट कर रहे हैं तो 3 और 4 बच रहा है, तो मतलब ये टू पहले वाले भी डिलीट होने चाहिए, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ये। पहली बात तो ये सिंटेक्स गलत है। दूसरी चीज़, डेल फंक्शन जो होता है, डेल फंक्शन शायद मैंने आपको नहीं बताया होगा या शायद बताया होगा वीडियो में, जब मैंने फंक्शंस टपल बताए थे। ठीक है, डेल फंक्शन क्या करता है कि पूरे टपल को डिलीट करता है, सिंगल एलिमेंट को डिलीट नहीं करता है। अगर डेल फंक्शन हमने अप्लाई किया है किसी टपल के ऊपर तो पूरा टपल डिलीट होगा, सिंगल फंक्शन के लिए ये यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो आप चाहो तो समझ याद रखने के लिए रख सकते हो, डेल इज़ यूज्ड टू डिलीट। ठीक है, ये अपनी कॉपी भी पेंसिल से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फुल टपल मतलब अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, नॉट अ सिंगल एलिमेंट। ठीक है, ऐसे पेंसिल से लिखते चले जाओ, क्योंकि जो बाद में आप नोट्स को उठाओ तो आपको याद रहे कि ये क्यों था। तो डेल जो है वो पूरी की पूरी टपल को डिलीट करने के लिए यूज़ होता है, सिंगल एलिमेंट को डिलीट करने के लिए यूज़ नहीं होता है। ऊपर से भी ये सिंटेक्स रॉन्ग है, लेकिन अगर आप नहीं पकड़ पाते हैं सिंटेक्स रॉन्ग है तो इसको बस आप इतना याद रखें, डेल जो है डेल का यूज़ पूरी टपल को डिलीट करता है, ना कि सिंगल एलिमेंट को। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कंसीडर द लिस्ट। ठीक है, एक लिस्ट दी हुई है जिसमें कुछ एलिमेंट हैं 21 25 45 17 10 28 और 0। ठीक है, फिर नीचे मतलब ये तो स्टेटमेंट दिया, राइट द स्टेटमेंट टू प्रिंट द, मतलब राइट स्टेटमेंट बताना है इनमें से कौन सा है। तो ये तो मैंने लिखा हुआ है स्टेटमेंट कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट लिखें जो इसको रिवर्स करने के लिए यूज़ होता हो। ठीक है, तो नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से कोई एक होगा जिससे लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। तो पहली बार तो हम इंडेक्सिंग कर लें, इंडेक्सिंग से ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती है। 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 0 से लेके 6 तक है यहाँ पे। ठीक है, स्टार्टिंग 0 से हो रही है, 6 तक जा रहा है। ठीक है, नेगेटिव भी करते हैं तो नेगेटिव की करते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। हमको रिवर्स करना है तो मतलब हमको स्टार्ट करना होगा हमारे यहाँ से, जहाँ से हम लोग इस पॉइंट से रिवर्स करना, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 6 से। ठीक है, तो 6 से स्टार्ट होना। अब इसमें तो आपको कोई 6 दिख ही नहीं रहा है, मतलब इनमें से भाई कोई एक ऑप्शन तो होगा ही। 1 से स्टार्ट होता तो ये हो जाता, 1 से स्टार्ट होगा तो पहला ऑप्शन गलत है। 0 से स्टार्ट होता तो ये वाला होता, तो ये भी गलत है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। फिर यहाँ वाला 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी गलत है। ये वाला जो ऑप्शन है
ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है, जब हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं स्लाइसिंग में, जब हम स्लाइसिंग यहाँ पे हो रही है, हम स्लाइसिंग में कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं और सीधे हमारी जो जंप वैल्यू है वो -1 है, तो ये इसमें क्या होगा, ये स्टार्ट तो ज़ीरो से होगा, ठीक है, ज़ीरो से स्टार्ट होता है और ये उल्टा चलेगा। तो ये अपने आप से, या तो आप इसे बिल्कुल रट लें, याद कर लें कि जब भी हमको रिवर्स करना है तो उसके लिए ये स्टेटमेंट होता है कि ना हमको नेगेटिव, ना हमने स्टार्टिंग पॉइंट देना, ना हमको एंड पॉइंट देना, हम सिर्फ -1 अगर जंप स्टेटमेंट में लगा देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये रिवर्स हो जाती है। ठीक है, ये कोई या तो बिल्कुल याद रखें, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। बस कुछ नहीं करना है आपको, ना स्टार्ट पॉइंट देना है ना एंड पॉइंट देना है, सिर्फ -1 आपको लगा देंगे तो अपने आप से जंप स्टेटमेंट में -1 कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये पूरा का पूरा रिवर्स कर देगा। ये बहुत सिंपल सा इसका हिसाब किताब होता है। ये यहाँ पर जब हम जंप स्टेटमेंट -1 कर देते हैं तो ज़ीरो के बाद सीधे -1 आता है, तो ज़ीरो से स्टार्ट ना होकर सीधे वो -1 वाला प्रिंट करेगा, फिर -2 -3 करते हुए वो नेगेटिव इंडेक्सिंग में ही चलता है। थोड़ा इसको समझना मुश्किल होता है, लेकिन इसका सिंपल तरीका ये है कि जब भी आपको अगर लिस्ट को रिवर्स करने के लिए कहे तो उसके लिए बस यही उठा के, कहीं पर भी कहे कि लिस्ट को रिवर्स करना, बस यही उठा के छाप दो, यही बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दूसरा कोई आंसर इसमें होता ही नहीं है। ना हमको स्टार्टिंग पॉइंट देना, ना हमको एंडिंग पॉइंट देना, हमको सिर्फ -1 लगाना जंप स्टेटमेंट पे, वो अपने आप से लिस्ट को रिवर्स कर देता है। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन, बहुत बार आता है क्वेश्चन, तो इसको बस रट लें। अगर लिस्ट कुछ भी दी हुई है, रिवर्स करने को कह रहा है स्लाइसिंग के थ्रू, तो बस ये सीधे सीधे यही स्लाइसिंग आपको लगानी है। कोई इंडेक्सिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट पे भी कुछ वैल्यू नहीं देनी है, एंड पॉइंट पे भी कुछ देनी है, बस -1 लिखना है जंप स्टेटमेंट पे, अपने आप से ये इसको रिवर्स कर देता है बिना किसी दिक्कत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपने पहले किया है, इन्हीं में से किसी वीडियो में किया है, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रिंट T*2। ठीक है, T*2 का क्या होगा, इफ़ इट इज़ डिक्लेयर्ड, इफ़ टपल इज़ डिक्लेयर्ड एज T, एक T टपल है जिसमें 3 एलिमेंट है 11, 22, 33, उसको हमको टपल T को 2 से इनटू करना है। ठीक है, *2 करना है। *2 मैंने आपको पहले बताया था डुप्लीकेशन के लिए, मतलब उसको फिर से डुप्लीकेट करने के लिए होता है। ठीक है, एडिशन करते हैं तो कॉन्कैटिनेट करने के लिए होता है, और अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अगर हम प्लस साइन लगाते हैं तो कॉन्कैटिनेट करता है, मतलब जोड़ देता है। ठीक है, जोड़े बस दो अलग अलग का टपल हैं और हमने T+2 T1 + T2 कर दिया है, तो सबके एलिमेंट एक में अपने आप से आ जाएंगे। और जब हम T एस्ट्रिक, मतलब कोई भी टपल के साथ एस्ट्रिक लगा के नंबर लिखते हैं तो वो उसका रिपीटिशन होता है, या डुप्लीकेशन कह लो, जो भी कह लो, रिपीटिशन होता है। तो ये तीनों, ये मतलब ये जो है, ये तो रिपीटिशन हो रहा है, सबसे पहली बात है, ये रिपीटिशन होता है जब भी हम, तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता। अब बात आती इन दोनों की, रिपीटिशन तो हो रहा है तो यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हर एलिमेंट 11, 11, 22, 22, 33, 33 इस तरीके से हो रहा है। इस तरीके से नहीं होता है, यहाँ भी रिपीटिशन हो रहा है, लेकिन रिपीटिशन का ये तरीका गलत है। ये वाला ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि रिपीटिशन ऐसे होता है कि पहले जो भी एलिमेंट है वो एक बार लिखे जाएंगे, अगर *2 लगा है तो फिर से वहीं से जहाँ पर वो पहली बार लिखे उसके बाद फिर से वहीं से स्टार्ट हो जाएंगे, वही के वही। अगर 3 होता तो यही 11, 11, 22, 33, 11, 22, 33, फिर 11, 22, 33 होता है। इस तरह, जिस तरह से इसमें दिया हुआ इस तरीके से रिपीट नहीं होता है, रिपीट करने का तरीका ये होता है। एक क्वेश्चन इस तरह का पहले भी मैंने शायद, हमको लग रहा है शायद कराया है, तो मतलब हर बार बहुत सारे पेपर्स में ये क्वेश्चन आते रहते हैं, कॉमन क्वेश्चन है, तो वो रिपीट हो, इसीलिए ये फिर से रिपीट हो गया है इस तरह का। तो रिपीटिशन तो ये क्वेश्चन तो रिपीट, मतलब ये जो टपल है इस पर हमने एस्ट्रिक अप्लाई किया है, तो वो टपल के एलिमेंट फिर से रिपीट होंगे, लेकिन रिपीट करने का तरीका ये वाला जो है वो गलत होगा, ये तरीका सही होगा। तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट है। ये लास्ट क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा था तो मैंने इसे एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान देके इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा थोड़ा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट। एक लिस्ट दी हुई है L, जिसमें कुछ एलिमेंट हैं 12, ठीक है, फिर 12 से 12, 21, 35, 44, 15, 36, 70, 48 और 19। फिर L की स्लाइसिंग की गई है, L 1 से लेकर 8 तक किया गया है। उसके बाद यहाँ पर ये जो एक ब्लैंक, उसी के सामने ब्लैंक लिस्ट इक्वल टू में ब्लैंक लिस्ट रख दी गई है, और फिर प्रिंट L करा दिया गया है। ठीक है, ये ब्लैंक लिस्ट है, इस बात पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने में इजी लग रहा है, होगा डिफ़िकल्ट। अब इसमें 1 से ले 8 तक सबके दिमाग में आएगा कि पहले हम स्लाइसिंग कर लें, उसके बाद मतलब इंडेक्सिंग कर लें, उसके बाद 1 से 8 तक हम यहाँ छाप देंगे। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
ठीक है। तो नॉर्मली बच्चों के दिमाग में क्या आएगा कि 1 से स्टार्ट होगा और 7 तक जाएगा। बहुत बच्चे ये भी सोचेंगे 1 से लेकर 8 तक जाएगा, मतलब 21 वाला ऑप्शन हमारा हो सकता है। 21 वाला ऑप्शन तो यहाँ कोई है ही नहीं है। बहुत बच्चों के मन में आएगा कि 0 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 0 से लेकर हम 12 वाले ऑप्शन हो सकते हैं, 7 तक ही जा रहा है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इनमें से ये कोई भी ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन होगा ये, आंसर ये। क्यों होगा? इस तरह का क्वेश्चन आपको कराया नहीं है। देखिए, जब यहाँ स्लाइसिंग हो रही है और यहाँ पर ब्लैंक लगा हुआ है, तो जब हम प्रिंट एल कराएंगे तो ये 1 से लेकर 8 तक के जितने भी एलिमेंट हैं, 1 से लेकर 7 तक यहाँ तक ही जाता है। इसकी जो भी लिमिट है ऊपर वाली, उसके एक पीछे तक जाता है। तो 1 से स्टार्ट होगा और 7 तक जाएगा। इतने जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे हमारे हो जाएंगे डिलीट। तो एल में लास्ट में बचेगा ये और ये, ठीक है। ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें ऐसे नहीं हो रहा है। यहाँ पर जब इसके आगे ये ब्लैंक लिस्ट कर दी है तो ये एलिमेंट अपने आप से ब्लैंक हो जाएंगे जितने इस स्लाइसिंग में आ रहे हैं 1 से लेकर 7 तक के एलिमेंट, ये सब हो जाएंगे डिलीट। आंसर होगा आपका लास्ट में जब एल बचेगा, तो प्रिंट एल जब होगा तो उस एल में सिर्फ ये दोनों एलिमेंट बचेंगे। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इस तरह का क्वेश्चन आपने देखा नहीं है तो ये थोड़ा सा है डिफ़िकल्ट, लेकिन ये क्वेश्चन भी किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो लगभग टपल और लिस्ट से रिलेटेड जितने एमसीक्यू लास्ट ईयर्स के एग्ज़ाम्स में आए हैं, जितने पेपर मेरे पास हैं उनमें के लगभग मैंने करा दिए हैं। इसी से मिलते जुलते ही आप लोगों के आएंगे, तो लगभग ही कंप्लीट हो गए हैं। जितने भी एमसीक्यू आपके हुए हैं उसमें टपल और लिस्ट के मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो गए हैं। अगर कहीं आगे कोई क्वेश्चन होता है तो फिर आगे उसको कहीं ना कहीं करा देंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं तो बहुत बार नहीं भी याद रहते हैं कि कुछ मिल गया तो करा दिए, नहीं फिर कहीं और मान लो कहीं और मिल गया, किसी और पेपर में दिख गया कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा तो वो फिर कहीं और इसे हेडिंग डालकर आप लोग नोट कर सकते हो और रख सकते हो, ठीक है। तो एक जगह पर आप ऐसे कॉपी में भी आप लोग इसको सेव लिखते चलें, नोट करते चलें, और पेंसिल से भी आप लोग जहाँ पर भी आपको याद रखने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बनाते समझाने के लिए, और तो याद रखने के लिए भी पॉइंट्स आप पेंसिल से लिखते चलो तो आपके नोट्स मेंटेन होते रहेंगे। तो उससे आपको जब भी आप होगी हमेशा तो पूरा याद रहेगा नहीं, फिर जब आप रिवीजन करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये ऑप्शन हमने क्यों लगाया था, क्यों इस वजह से कहा था। तो ये नोट भी कॉपी में भी नोट करिए और साथ में पेंसिल से उस पर पॉइंट्स भी जो भी उसके इम्पोर्टेंट याद रखने के लिए जो भी आप उसमें लिख सकते हैं अपनी तरफ से, वो भी नोट लिखते रहिए, तो जिससे आपको रिकॉल करने में आसानी रहेगी।